हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अनस्टॉक मनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक और चार्ट कैसे लगाएं, यानी सेम विंडो में एक और चार्ट कैसे लगाएं। जैसे आप ये देख रहे हो कि रिलायंस का चार्ट ऊपर लगा हुआ है, बीच में एक इंडिकेटर लगा हुआ है और नीचे एक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। आप इसको कैसे लगाओ एक साथ एक ही विंडो में। आप और भी लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चार्ट आप कैसे लगाओ, जिससे आपका फायदा ये होगा कि अगर आप किसी निफ्टी के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का चार्ट अगर नीचे लगा है तो उस हिसाब से ही उसका मूवमेंट होता है। आपने चेक किया होगा, या बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे हो रहा है तो बैंक निफ्टी का वो स्टॉक भी ऊपर या नीचे होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे लगाते हैं। फिलहाल के लिए मैंने रिलायंस और निफ्टी लगाया हुआ है, इसको क्लोज कर देता हूं मैं निफ्टी को। इसको क्लोज करने के लिए आपको यहां पे क्लोज पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि यहां पे और चार्ट कैसे लगाएंगे, मतलब हमको कोई नया चार्ट नीचे ऐड करना है या फिर अपने चार्ट में ही, यानी रिलायंस में ही अगर ये जो चार्ट लगा है इसमें भी ऐड करना है तो हम कैसे करें, या फिर नए एक सेक्शन में ऐड करना है तो उसमें भी कैसे करें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह करना है कि यहां पे प्लस पे क्लिक करना है। ओके, यहां पे आपको टाइप कर देना है जिस चार्ट को आपको लगाना है। जैसे सपोज मुझे निफ्टी को लगाना है तो मैं निफ्टी के पास जाऊंगा और यहां पे क्लिक कर दूंगा न्यू पेन पे। न्यू पेन पे क्लिक करते ही साथ देखिए एक यहां पे निफ्टी बन के आ जाएगा, लेकिन ये लाइन चार्ट में बन के आया। अगर हम इसको चेंज करना चाहें कैंडल स्टिक में या और किसी में तो यहां पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए ये ओपन हो जाएगा। स्टाइल में जाके आप लाइन कैंडल, हॉलो कैंडल, बार जो भी सेलेक्ट करना आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम कैंडल कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग कैंडल देख के ही काम करते हैं, और यहां पे ओके कर देंगे तो देखिए निफ्टी कैंडल बन के आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि रिलायंस और निफ्टी एकदम यहां पे लगा हुआ है। अब आप रिलायंस में अगर ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी आपके बहुत काम आने वाला है, या निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो रिलायंस आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये जो ऊपर नीचे होते हैं ये वाइस वर्सा होते हैं, क्योंकि इनका रिलायंस का वेटेज ज्यादा है। और भी ऐसी कंपनियां जिनका वेटेज ज्यादा है वो निफ्टी के हिसाब से ही मूवमेंट होती है या निफ्टी उसके हिसाब से मूवमेंट करता है। ओके, तो अब हम दूसरा देख लेते हैं कोई सा। जैसे आप क्लोज कर देते हैं इसको। अगर आपको बैंक निफ्टी लगाना है तो बैंक निफ्टी आप यहां पे टाइप करोगे। देखिए बैंक निफ्टी हम टाइप कर लेते हैं। ओके, ये आ गया बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, नीचे बैंक निफ्टी। आप न्यू पेन पे क्लिक कर दोगे तो न्यू पेन करके आ जाएगा नीचे, वैसा ही आ जाएगा जैसे लाइन चार्ट बन के आया। आप यहाँ सेटिंग में जाके इसको चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है, कैंडल, हॉलो कैंडल, बार, जो भी चेंज करना है। फिलहाल के लिए हम कैंडल कर लेते हैं, ओके कर देते हैं ऐसा। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हमें यहीं पे लगाना है, रिलायंस में ही लगाना है, तो कैसे हम लगा सकें। तो चलिए देख लेते हैं। प्लस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे। पहले हम इसको नीचे से हटा देंगे अनटिक करके। ओके, फिर हम इसको करेंगे कि सेम परसेंटेज स्केल में, तो देखिए ये बन के आ जाएगा। यहाँ पे सेम परसेंटेज स्केल में आपको लाइन चार्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे जाके आप इसको कैंडल जो भी करना है आप कर सकते हो। बहुत इजी है ये, आपको बहुत काम आने वाला है। इससे आप कंपेयर कर सकते हो दो स्टॉक को। जैसे आपको बैंकिंग स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं, जैसा बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं और जैसा बैंकिंग स्टॉक्स चल रहा है वैसे बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है कि नहीं, ऐसा आप कंपेयर कर सकते हो। वही चीज निफ्टी और निफ्टी की कंपनियों में भी कर सकते हो। तो चलिए एक आध देख लेते हैं बैंक निफ्टी का लगा के। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे रिलायंस को चेंज करते हैं। रिलायंस की जगह हम सपोज एचडीएफसी बैंक लगा लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा बैंक है, बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा वेटेज है इसका। ओके, इसको ओपन कर लिया और फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी भी लगा हुआ है। तो देखिए बैंक निफ्टी भी लगा हुआ है। बैंक निफ्टी आप फिर से प्लस करके यहाँ से लगा सकते हो, न्यू पेन में भी लगा सकते हो, लेकिन देखिए सेम टू सेम हम कंपेयर कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक एक जैसा चल रहा है या बहुत अलग अलग चल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि सेम ही चल रहा है। आप ये इसी पेन में लगाया, मतलब इसी विंडो में लगाया है आपने, इसलिए आपको दिख रहा है। आप एक नए पेन में भी लगा सकते हो, यानी स्टॉकिस्टिक आरएसआई के ऊपर या नीचे आप कहीं पे भी लगा सकते हो। फिलहाल के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। आपको एक बार नीचे लगा के दिखा देता हूं। तो हम करेंगे प्लस पे क्लिक और यहां पे क्लिक करेंगे, बैंक निफ्टी टाइप करेंगे, बैंक निफ्टी टाइप करेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर आ गया, ये आ गया। तो आपको फ्यूचर लगाना है या जो भी कैश मार्केट का लगाना आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यू पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आ जाएगा ऐसा बन के। तो अब आपको सेटिंग पे जाना है, आपको जो भी कैंडल सेलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए एक बार आपको हॉलो कैंडल भी दिखा देता हूँ, बहुत लोग हॉलो कैंडल में भी ट्रेड करते हैं। तो ऐसा चल रहा है, आप इसको बड़ा छोटा कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। तो देखिए एचडीएफसी बैंक ऐसा चल रहा है, वहीं बैंक निफ्टी भी उसके हिसाब से चल रहा है।
या बैंक निफ्टी ऐसा चल रहा है तो HDFC बैंक ऐसा चल रहा है, जैसा भी आप समझ सकते हो, वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग में ये बहुत काम आता है आपको। इसलिए दूसरा चार्ट हम एक ही विंडो में लगाएं तो हमें बहुत काम आएगा। और खास तौर से इंडेक्स का चार्ट लगाएं, यानी जिस कंपनी में हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑटो में ट्रेड कर रहे हैं, मेटल में ट्रेड कर रहे हैं या जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, उस कंपनी का इंडेक्स अगर हम लगा लें तो हमें बहुत मदद मिलती है हमारी ट्रेडिंग में, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा मूवमेंट करते हैं। यानी कि अगर उसका इंडेक्स ऊपर जाएगा तो शायद वो भी जाएगा, और स्टॉक उसका जो भी नीचे आएगा, जो कि उस इंडेक्स में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो वो भी नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप अपने सेम विंडो में एक एक्स्ट्रा चार्ट ऐसे लगा सकते हो। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।